इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे पीटरसन एल्गो। वहां क्या करेंगे? वहां भी कोड को ही रन करवाएंगे। पहले इसे कोड को लिखते हैं। हम लोग को क्या देखना है कोड में? लॉजिकली समझना है हमेशा जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अब एक यहां से क्या है, इंटर करने के लिए जो कोड को एक्चुअल रन करवाना है। इसमें अच्छे से समझो कोड के रन करने के फ्लो को। कैसे कोड को रन करवाना है, कब अपने जरूरत के अकॉर्डिंग जब ऐसा फील हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर जगह में प्रिम्प्ट करने पर अगर किसी कंडीशन को, वो तीनों जो गिवन कंडीशन है उसमें से किसी एक कंडीशन को फेल कर सकते हैं क्या, ये लॉजिक खुद जनरेट करना है। कैसे? ये ऑब्जर्वेशन से होगा। बहुत सारे कोड को रन करवा रहे हैं हम लोग, अभी तक करवाए भी हैं, आगे और भी कोड को रन करवाएंगे। इसको सही प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, कब कर रहे हैं प्रिम्पशन, तो ऐसा हो रहा है, खुद प्रैक्टिस करना है कुछ कोड पर। फिर कोई भी नया क्वेश्चन आए, नया क्वेश्चन मतलब क्या है, कोड ही आएगा, उस कोड को यही कंडीशन चेक करना होगा, बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब इसमें है केवल कोड को रन करवाना, इससे आसान और कोई है ही नहीं टॉपिक। क्योंकि बाकी सब जगह कुछ ना कुछ याद करना होगा, यहाँ कुछ नहीं याद करना, कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है।
यहाँ पर कुछ कुछ चीज को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब क्या है, ट्रू इक्वल टू 1, फॉल्स इक्वल टू 0, और एक इसको प्रॉपरली सी लैंग्वेज जो कोडिंग होता है वो होगा। हम लोग को लॉजिक से मतलब है बस। हाँ, और एक और चीज है, लो इससे ही लिखते हैं। यहाँ क्या है, इनिशियली कुछ चीज गिवन है। इनिशियली जो गिवन है क्या है, इंटरेस्टेड और क्या है, प्रोसेस में क्या है, 0 मतलब P0 है, और 1 का मतलब P1 है। बस यही कोड है गिवन। एक कोड को एक बार देखो। क्या क्या है, ट्रू का मतलब 1 है, फॉल्स 0। एक टर्न एक वेरिएबल है। टर्न क्या है, जितना भी प्रोसेस है वो टर्न को यूज कर रहा है। मतलब टर्न क्या है, शेयर्ड वेरिएबल है, शेयर हो रहा है ना। जो भी एग्जीक्यूट करेगा, टर्न कॉमन है सबके लिए। टर्न में देखो 1 2 कुछ नहीं है, इंटरेस्टेड का n है। मतलब अगर P0 कर रहे हैं तो इंटरेस्टेड का 0 हो जाएगा, अगर P1 कर रहे हैं तो इंटरेस्टेड का 1 करेंगे। वो अपना डिफरेंट है, लेकिन टर्न एक ही है। वाइड इंटर रीजन, इंटर करने के लिए इंट अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, while turn equal to process and interested of other equal to true। अगर एक कंडीशन while लूप के अंदर फॉल्स होगा तो while लूप से बाहर आएगा, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा। फिर void लीव रीजन, इंट प्रोसेस बाहर जाते समय क्या करेगा, इंटरेस्टेड प्रोसेस वो खुद का। अगर P0 आया है, P0 बाहर जा रहा है, मतलब कि वहां प्रोसेस क्या होगा, 0 होगा, तो इंटरेस्टेड 0 को फॉल्स करेगा। अगर P1 है तो इंटरेस्टेड 1 को फॉल्स करेगा। बस यही इतना चीज है। इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इसमें देखेंगे कि एमई, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग तीनों में से क्या सेटिस्फाई कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। चलो, यहां हम लोग क्या करेंगे, ए पोर्शन में हम लोग एनालिसिस करेंगे क्या, इस कोड का।
इस कोड को एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे? एक टेबल ऐसे बना लेते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ लिखते हैं प्रोसेस P0, यहाँ लिखते हैं प्रोसेस P1। ठीक। P0 और P1 में क्या डिफरेंस है? केवल इंटरेस्टेड 0 और इंटरेस्टेड 1 का डिफरेंस है। ठीक। एक और क्या वेरिएबल है? एक अदर वेरिएबल है। एक अदर वेरिएबल है। ठीक। अब रन करवाते हैं एक के लिए। इंट टर्न इंट इंटरेस्टेड इन वाइड इंटर रीजन इंट अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस। अदर यहां पर है ना, अदर इक्वल टू 1 माइनस। मान लो P0 को हम लेकर जाना चाहते हैं। P0 के लिए क्या है वैल्यू? 0 है। P0 के लिए क्या वैल्यू है? यहां रफ वर्क हम लोग करेंगे। जाओ, यहां रफ करेंगे। ठीक। P0 के लिए क्या वैल्यू है? प्रोसेस का 0। यहां क्या बोल रहा है? अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस। प्रोसेस क्या लिए हैं हम लोग? प्रोसेस P0 लिए हैं। अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस मतलब कि रफ में क्या? 1 माइनस प्रोसेस क्या है? P0 है, मतलब 0। 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना आया? 1 आया। मतलब अदर का वैल्यू क्या हो गया? अदर का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद क्या है? इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, मतलब इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू है ना। तो इंटरेस्टेड प्रोसेस क्या है? P0 है। P0 का वैल्यू क्या था? P0 का 0 है, मतलब इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल टू फॉल्स है यहाँ गिवन ना। तो यहाँ क्या हो गया? ये हो गया ट्रू। क्यों? इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू कोड में है, तो ट्रू कर दिए उसको। फिर इसके बाद आगे जाएंगे। टर्न इक्वल टू प्रोसेस, फिर उसके बाद टर्न इक्वल टू क्या है? टर्न इक्वल टू प्रोसेस। प्रोसेस का वैल्यू क्या है? 0 है P0 के लिए, मतलब टर्न इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। टर्न क्या है? सेट वेरिएबल था ना, दोनों में ही है टर्न ना। टर्न दोनों में है ना, यहां लिख लो। शेयर्ड वेरिएबल, बस इतना ही, ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकते। तो प्रोसेस P0 प्रोसेस P1 है। टर्न इक्वल टू 0 कर लिए। टर्न इक्वल टू 0 क्यों किया? टर्न इक्वल टू प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या है? P0 है, इसका वैल्यू 0, मतलब टर्न इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद व्हाइल लूप का कंडीशन को चेक करेंगे। टर्न इक्वल टू प्रोसेस मतलब क्या? डबल इक्वल है, मतलब कंपैरिजन है। क्या? दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। टर्न और प्रोसेस इक्वल है क्या? टर्न क्या है? 0 और प्रोसेस क्या है? P0, मतलब कि 0। टर्न और प्रोसेस इक्वल है ना, तो टर्न और प्रोसेस इक्वल है, मतलब ये सही हो गया। ब्लू पेन से करते हैं, लो, ब्लैक से नहीं। हाँ, टर्न इक्वल टू प्रोसेस क्या है? सही है। हाँ, एंड इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू ट्रू। इंटरेस्टेड अदर, अदर का वैल्यू कितना है? 1 है ना। अदर का वैल्यू 1 है ना। कैसे 1 था? अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस। हम लोग इसी कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम ही किए थे। तो इंटरेस्टेड ऑफ अदर इक्वल टू ट्रू। इंटरेस्टेड ऑफ अदर, अदर का वैल्यू कितना है? 1 है,
मतलब इंटरेस्टेड ऑफ वन इक्वल टू ट्रू। कंपेयर कर रहा है, इंटरेस्टेड ऑफ वन इक्वल टू फॉल्स है। फॉल्स है ना, ये इनिशियल कंडीशन गिवन था हम लोग को, इंटरेस्टेड ऑफ जीरो इंटरेस्टेड ऑफ वन दोनों ही फॉल्स था, ये फॉल्स है। मतलब क्या, ए सही है और ए गलत है। बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर मतलब ये पूरा कंडीशन सही तभी होगा जब दोनों ही सही हो। एंड क्या है, एक तरह का लॉजिक गेट जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब क्या, जीरो जीरो है तो फॉल्स हो गया, जीरो जीरो वन है तब भी फॉल्स हो गया, वन जीरो है तब भी फॉल्स हो गया। ट्रू कब होगा, जब दोनों ही वन वन होगा तो ट्रू होगा। एंड ऑपरेटर के लिए एंड जो हम लोग करते थे लॉजिक गेट में, यही एंड है। और में क्या होता है, और में दोनों जीरो रहे तब वो जीरो होगा, बाकी सब केस में वन होगा। वैसे ही एंड में क्या है, जब दोनों वन रहे तो वन होगा, बाकी सब केस में जीरो होगा। तो यहाँ क्या है, एक कंडीशन सही है एक कंडीशन गलत है, मतलब ओवरऑल ये गलत हुआ। क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है यहाँ पर। ते जो वाइल में जो कंडीशन है, टोटल कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। टोटल कंडीशन फॉल्स होने पर क्या करते हैं, लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो जब लूप से बाहर आएंगे तो इसके अगला क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। मतलब क्या हुआ, हम लोग यहां बनाओ क्रिटिकल सेक्शन, ये है हम लोग का CS क्रिटिकल सेक्शन। यहां क्या हुआ, ये किसके लिए रन करवाए थे, ये P0 के लिए रन करवाए थे। मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल सेक्शन में क्या आ गया, P0 आ गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, P0 आ गया है। अब हम लोग P1 को देखेंगे क्या, P0 इसमें रहते हुए P1 आता है या नहीं। अगर P1 भी आएगा मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं होगा। ये क्या है, ये है पीटरसन एल्गो। पीटरसन्स एल्गो लॉक वेरिएबल था, स्ट्रिक्ट इटरेशन एंड डिकर्स एल्गो हुआ, फिर अब पीटरसन एल्गो है। क्या है, सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन है। सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन में से एक है, तीसरा जो आया था पीटरसन एल्गो। इसके कोड को हम लोग रन करवा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ, अभी CS में P0 इंटर कर चुका है। तो देख लेते हैं P1 को इंटर करवाकर, अगर P1 भी इंटर कर गया इसका मतलब क्या होगा, जो एक साथ पैरेलली दो प्रोसेस CS में इंटर कर रहा है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड नहीं है। तो देखते हैं P1 को लाकर, P1 को लाएंगे कैसे, कोड को रन करवाएंगे। P1 कहाँ है, यहाँ पर प्रोसेस 1 यहाँ पर है, ठीक। अब देखो करते हैं आगे, इंट टर्न इंट इंटरेस्टेड वाइड इंटरीजन इंट अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस, अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस। प्रोसेस यहाँ कौन है, P1 है। P1 का वैल्यू यहाँ क्या है, P1 के लिए 1 लेना है, तो मतलब अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस, प्रोसेस है 1 तो 1 माइनस 1 हुआ। तो 1 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, अदर का वैल्यू 1 माइनस 1 0 होता है, तो अदर का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। चलो आगे अब देखते हैं, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू। प्रोसेस क्या है, P1 है, मतलब 1 इंटरेस्टेड ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू करना है। तो इंटरेस्टेड ऑफ 1 इक्वल टू फॉल्स है ना, पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ट्रू बनाएंगे, ट्रू हो गया। इसके बाद क्या है, टर्न इक्वल टू प्रोसेस। टर्न का वैल्यू कितना करना है, जो प्रोसेस का वैल्यू है। प्रोसेस का क्या है, P1 के लिए 1 है, तो टर्न का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। टर्न का वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे,
व्हाइल लूप के कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक, टर्न इक्वल टू प्रोसेस एंड इंटरेस्टेड ऑफ अदर इक्वल टू ट्रू, ये पूरे कंडीशन को चेक करेंगे। टर्न इक्वल टू प्रोसेस है क्या, देखते हैं। टर्न कितना है, टर्न का वैल्यू 1 है। ये तो पहले था ना, पिछले प्रोसेस के लिए था, ये तो खत्म हो चुका है। अभी प्रेजेंटली टर्न का वैल्यू क्या हुआ है, 1 हो गया है जब इसके कोड को रन करवाए हैं। तो टर्न इक्वल टू क्या हुआ, टर्न इक्वल टू 1 हो गया। टर्न इक्वल टू प्रोसेस है ना, प्रोसेस P1 है ना, P1 का वैल्यू 1 है ना, मतलब कि टर्न इक्वल टू 1 है, मतलब टर्न इक्वल टू प्रोसेस है। तो टर्न इक्वल टू प्रोसेस यहां भी सही है। एंड इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू ट्रू, इंटरेस्टेड ऑफ अदर, अदर क्या है, P1 के लिए तो हम कोड रन ही करवा रहे हैं, तो इसके अलावा दूसरा कौन हुआ, P0 के बारे में बात कर रहा है। P0 का वैल्यू क्या है, 0, मतलब इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल टू ट्रू है कि नहीं है चेक करना है। डबल इक्वल का साइन है यहाँ, इंटरेस्टेड 0 इक्वल टू ट्रू है या नहीं है, इंटरेस्टेड 0 इक्वल टू ट्रू, हाँ है, ट्रू है। क्यों, जब P0 को लेकर आए थे उस ड्यूरेशन में हम लोग क्या किए थे, इंटरेस्टेड ऑफ 0 ट्रू किए थे, तभी किए थे ना, तो अभी तक है। क्यों, क्योंकि P0 बाहर नहीं आया है, P0 अभी भी CS में ही है। P0 जब बाहर आता है तो क्या करता है, इंटरेस्टेड प्रोसेस मतलब इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल टू फॉल्स करता, बाहर आते टाइम करता, अभी नहीं किया है। तो इंटरेस्टेड 0 भी ट्रू है, मतलब कि एक कंडीशन भी ट्रू हो गया, एक कंडीशन भी ट्रू हो गया, दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब कि व्हाइल लूप का कंडीशन ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, मतलब व्हाइल लूप का कंडीशन ट्रू है। तो व्हाइल लूप का कंडीशन ट्रू होने में क्या होगा, लूप को ही बार बार रन करवाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। जब तक कंडीशन लूप का ट्रू होगा तब तक वो सेम लूप में रिपीट करेगा, बार बार चेक करते रहेगा। मतलब क्या है, CS में इंटर करेगा, नहीं करेगा, CS में इंटर नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड हो गया ना, ME सेटिस्फाइड हो गया। अब और देखते हैं प्रोग्रेस है या नहीं है। तो प्रोग्रेस है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, एक प्रोसेस को बाहर लेकर जाते हैं, फिर से उसको इंटर करवाएंगे। क्यों, क्योंकि डेडलॉक नहीं है, यहाँ पर दो प्रोसेस के लिए लेकर आएंगे, कहीं भी प्रीएम्पशन करोगे, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में प्रीएम्प्ट करोगे कोड को, तब भी डेडलॉक नहीं होगा। इसलिए अगर डेडलॉक नहीं रहे उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में एक प्रोसेस को CS में लाए, इसको बाहर लेकर गए, फिर से एक बार और लाए। अगर ये इंटर हो गया, अगर ये सही बात है, इसका मतलब प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है, यही मतलब है ना। तो देखते हैं क्या हम लोग, प्रोग्रेस के लिए देखते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, उसके पहले हम लोग P1 को बाहर लेकर जाते हैं, नहीं P0 को, पहले से P0 है ना, P1 तो आ ही नहीं रहा है, अभी आया नहीं है, P0 को बाहर लेकर जाते हैं। P0 जब बाहर जाएगा तो क्या करेगा, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू फॉल्स। प्रोसेस क्या है, P0 है, मतलब ये वैल्यू 0 है, इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल टू फॉल्स, इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल टू ट्रू है ना, इसको कट करके क्या बनाया, इसको बनाया फॉल्स, इंटरेस्टेड 0 फॉल्स हो गया। अब यहां चेक करेगा, जब P1 तो बार बार रिप्लेसन कर रहा है, चेक कर रहा है बार बार, चेक किया तो क्या गया, टर्न इक्वल टू प्रोसेस एंड इंटरेस्टेड ऑफ अदर। 1 जब चेक कर रहा है तो 1 के लिए अदर कौन है, 0 है, तो इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल टू ट्रू, इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल टू फॉल्स है, मतलब कि ये क्या हो गया, एक कंडीशन फॉल्स हो गया, एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब पूरा कंडीशन ही फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब क्या है, यहां से कोड आगे बढ़ेगा, व्हाइल लूप से बाहर आएगा, बाहर आने का मतलब क्या है, यहां मिलेगा CS, मतलब क्या है, P0 को तो हम लोग बाहर लेकर चले गए, उसके बाद अभी CS में कौन आ गया, अभी CS में आ गया P1 आ गया ना। अब देखते हैं एक बार और
P1 को बाहर ले जाकर फिर से P1 को लाने की कोशिश करेंगे। P1 है ना, P1 को जब बाहर ले जाएंगे तो इंटरेस्टेड ऑफ 1 इक्वल टू फॉल्स करके जाएंगे हम लोग। ये करना है, असाइन करना है। देखो सिंगल इक्वल है मतलब असाइन करना है, डबल इक्वल है मतलब कंपेयर करना है, ठीक। तो इंटरेस्टेड ऑफ 1 इक्वल टू फॉल्स करना है। इंटरेस्टेड ऑफ 1 इक्वल टू क्या है, ट्रू दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको फॉल्स बनाएंगे। इसको फॉल्स कर दिए और P1 को भी बाहर कर दिए। अब CS फ्री है, हम चाहते हैं फिर से P1 को लाना। अगर ये पॉसिबल हो जाएगा मतलब कि हमारा प्रोग्रेस सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक। P1 को लाएंगे, क्या करेंगे, अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस। मेन कोड यहां से रन कर रहा है तो यहां से देखते हैं, अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस। अदर कहाँ है, यहाँ है। 1 माइनस प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, P1 के लिए कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 पहले भी था, चलो फिर से 0 ही कर दिए। तो अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस हो गया। उसके बाद इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू। प्रोसेस क्या है, P1 है, तो इंटरेस्टेड ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू करना है। इंटरेस्टेड ऑफ 1 इक्वल टू फॉल्स दिया है ना, इसको क्या करेंगे, इसको ट्रू बनाएंगे। उसके बाद आगे आएंगे, टर्न इक्वल टू प्रोसेस। टर्न इक्वल टू क्या करना है, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, 1 है। टर्न पहले से भी 1 था, यहां फिर से 1 कर दिए, टर्न इक्वल टू प्रोसेस हो गया। फिर व्हाइल लूप के कंडीशन को चेक करेंगे, क्या है, टर्न इक्वल टू प्रोसेस है कि नहीं है। टर्न इक्वल टू 1 है, 1 क्या है, P1 प्रोसेस है, मतलब टर्न इक्वल टू प्रोसेस है, मतलब एक कंडीशन फिर से सही है। एंड इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू ट्रू। इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू ट्रू होना चाहिए। इंटरेस्टेड अदर कौन हुआ, P1 के लिए अदर कौन है, P0 है। P0 के लिए कितना है, 0। इंटरेस्टेड 0 इक्वल टू ट्रू। इंटरेस्टेड 0 इक्वल टू ट्रू। यहां देखो क्या है, ट्रू है, नहीं है, फॉल्स है। मतलब कि एक कंडीशन फॉल्स है ना। इंटरेस्टेड अदर मतलब 0, इंटरेस्टेड 0 इक्वल टू ट्रू, जबकि इंटरेस्टेड 0 इक्वल टू फॉल्स है, मतलब एक कंडीशन क्या है, फॉल्स है। एक कंडीशन फॉल्स है मतलब पूरा व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ। इसके बाद व्हाइल लूप से बाहर आया प्रोसेस। बाहर आया मतलब कहाँ आया, क्रिटिकल सेक्शन में आया, मतलब कि P1 फिर से इंटर कर गया। तो क्या बताए थे, एक प्रोसेस को बाहर लेकर आएंगे और सेम प्रोसेस को फिर से अगर इंटर करवा सकते हैं CS में, इसका मतलब प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है। एक कंडीशन इसमें हिडन थिंग क्या है, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अगर डेडलॉक होगा तो प्रोग्रेस कभी भी नहीं सेटिस्फाइड होगा। क्यों, डेडलॉक का सिंपल मीनिंग यही है। डेडलॉक का मीनिंग है कि जो भी प्रोसेस है वो कोड को कंप्लीट एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता है, तो रुक जाएगा बीच में ही। जब बीच में रुक गया कोड मतलब कंप्लीट नहीं किया ना, मतलब प्रोग्रेस नहीं है, कंप्लीट ही नहीं करा, तो अब रिपीट कैसे करेगा, फिर से जब जाना होगा तो कैसे जाएगा, तो कोड आगे रन ही नहीं कर रहा है। तो डेडलॉक नहीं होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन चेकिंग क्या है, डेडलॉक देखना, डेडलॉक तो नहीं है। अगर डेडलॉक नहीं है तो प्रोग्रेस के लिए एक प्रोसेस को इंटर करवाए, फिर उसको बाहर ले गए, फिर से एक बार इंटर करवाए। जब सेकेंड टाइम इंटर कर गया वो प्रोसेस, इसका मतलब कि प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अलावा क्या देखेंगे, बाउंडेड वेटिंग है क्या, वेट करने का टाइम का लिमिट है कुछ। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए थे, स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए थे, पहले P0 को इंटर करवाए, फिर P0 को बाहर लाए, फिर P1 को इंटर करवाए, फिर P1 को बाहर लाए, फिर से P1 को इंटर करवाए। मतलब P0 जब बाहर गया था तो P0 के बाहर जाने के पहले याद करो, जब कोड को रन करवा रहे थे तो क्या किए थे, जब P0 ऑलरेडी था इसमें
तभी P1 को लेकर आए थे और P1 वाइल लूप में ही बार बार कंडीशन को चेक कर रहा था। जैसे ही P0 को बाहर लेकर गए थे, P1 इंटर कर गया था। इसका मतलब क्या था? बाउंडेड वेटिंग था ना। एक प्रोसेस है, P1 को पता था क्या P0 जैसे ही बाहर जाएगा इसका वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स होगा और ये CS में आएगा। मतलब एक लिमिटेशन था उसके पास। ये चीज पता था उसको कि जब P0 CS को खाली करेगा तब हम श्योर शॉट CS में जाएंगे या अपने कोड को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? बाउंडेड वेटिंग का मतलब यही है ना कि पता होना चाहिए कि कब चांस मिलेगा। पता था, चांस मिला। P1 को पता था P0 के बाद में चांस मिलना है उसको, तो क्या हुआ? बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाई कर गया। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। किसमें? पीटरसन एल्गो में तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई किया। मतलब एक क्या है? एक क्या है? राइट सॉल्यूशन है, परफेक्ट सॉल्यूशन है। दो टाइप के सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे ना। कुछ सॉल्यूशन रॉन्ग था, कुछ सॉल्यूशन राइट था। रॉन्ग था उसमें कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, जिसमें सब कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। मतलब क्यों? परफेक्ट सॉल्यूशन है, राइट सॉल्यूशन है। बस तो यही है पीटरसन। एक बार देखो, पूरे कोड को एक बार देखो। गेट बंद कर दीजिए भैया। चलो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अभी तक क्या देखे थे? जितना भी सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन था वो सब हम लोग देख लिए। इसके नेक्स्ट में है जो एक हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन था। हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन क्या था? हार्डवेयर टाइप का सॉल्यूशन क्या था? TSL